नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप टैगलाइन देखकर ही समझ गए होंगे कि आज मैं मन की बात करने वाला हूं, वो भी और किसी का नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मन की बात। भाई उनका मन जो बड़ा है तो आज बातें भी उनकी मन की होगी, लेकिन वो बात किसके दिल तक पहुंचेगी और किसके तक नहीं, ये सुनने के बाद मुझे बताइएगा। और मैं बिल्कुल कहूँगा आप बिना स्क्रिप्ट किए इसे देखिए। साथियों, टेंशन में थोड़ी सी एंजॉयमेंट लीजिए। मैं आप सबके साथ कुछ पल लेके आया हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे YouTube में हमने देखा भ्रमित हो रहे हैं, माइंड को एकदम दिक्कत में परेशान कर रहे हैं, ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए वो कीजिए। अरे पहले तो जानिए कि हमारे मुख्यमंत्री की मन की बात क्या है। अरे फलाना ठिकाना चिकाना करने से क्या होने वाला है, उनकी मन की बात क्या है यह तो जानने का प्रयास कीजिए। अरे मन में चंगा तब न कठौती में गंगा। अरे मने में रहेगा कीचड़ तक कहां से आएंगी गंगा। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मन की बात। आइए एक एक मन की बात हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। साथियों, बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री की मन की बात है। देखिए, जवान और मन में दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूं। पहले जवान की बात बता दें तब मन की बात बताएंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। जवान की बात, आज मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं कि बिहार में 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरियां मैं आप सबको दूंगा। जुबान की बात, मन की बात है। नौकरी मांगने आएगा हैं? मार लाठी से, मार इसको। इतना मार मार की ना ये नौकरी लेने के लिए नौकरी का नाम ही भूला जाए। हाँ, नौकरी चाहिए इनको नौकरी लगेगा। मन की बात थी। जवान की बात, शिक्षा मंत्री हमारे कहते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी घोषणा कर दिया है कि 10 लाख रोजगार दी जाएगी, उसमें से शिक्षा विभाग 3-3.5 लाख की रोजगार सृजित करेगा और सब अभ्यर्थियों के समीप लाके रखेगा। जब उनसे पूछा जाता है कि कब तक आएगा तो उनका कहना है, अरे इंग्लैंड से थोड़ी आएगा बचवा साहब, कि जापान से आएगा, कि चाइना से आएगा, अमेरिका से थोड़ी कोई आने वाला है। रहोगे सब बिहारे के ना, तो क्या चिंता किए हो, हम देंगे नौकरी, थोड़ा समय लगेगा। अभी ना अभी हमारा सरकार बना है, हम नया मॉडल लाएंगे, हम दिल्ली मॉडल करेंगे। अरे जवान की बात। शिक्षा मंत्री की मन की बात क्या है? पैसा कहां से आएगा हैं? सब कुछ तो पैसा खत्म हो गया है। सेंट्रल पैसा देगा तो अब ना आएगा, ऐसे ही भरमा कर रखिए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना तो वो पैसा भेजेंगे, विशेष राज्य का दर्जा करेंगे और तब हमारे पास पैसा आएगा। बम्पर बहाली किया जाएगा, इतना बम्पर बहाली किया जाएगा ना कि एकदम बाढ़ आ जाएगा नौकरी का। तब तक इंतजार कीजिए, 2024 आजे है। और ज्यादा बोले ना तो 2-4 हाथ दीजिए बढ़िया से, सब ठीक हो जाएगा। बाकी तो सब इंक्वायरी में बैठाइए दिया जाए, कोनो ना कोनो बकरी का बलि का बकरा तो मिल ही जाएगा। मन की बात। जवान की बात, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी। हमारी जब सरकार बनेगी, पहली कलम में पहले अक्षर पर पहले शब्द 10 लाख रोजगार, पहले कैबिनेट मीटिंग में। बिल्कुल सही है भाई, युवाओं का इम्प्रेस आप प्रमाण हो। आपको देखकर युवा प्रभावित होते हैं। मैं ऑलरेडी प्रभावित रहता हूं। आपकी वक्तव्य, आपकी भाषण से तो एकदम दिल गदगद रहता है। मुंह की बात, जवान की बात थी आप सबके समक्ष। मन की बात, अरे अभी हम मुख्यमंत्री ना हैं, मुख्यमंत्रियां बन जाएंगे तब ना रोजगार देंगे। ये तो वादा हम मुख्यमंत्री के लिए किए थे ना, अब उप मुख्यमंत्री हैं तो कहां से इतना जल्दी रोजगार दे देंगे।
अभी तो भरमाते रहिए, इसी को बोलिए पॉलिसी उसी करने के लिए। 2025 का जो चुनाव आने वाला है ना, सुन रहा हो ना विनोद, सुन रहा है नहीं बतिया, ध्यान से सुनो, ये सब है हमारे नेता। कि चुनाव जब आएगा तभी नौकरिया आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। ये हमारी मन की बात। भाजपा थी, बड़े बड़े लंबे वादे किए, हमारी सरकार आएगी, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होगा, विशेष पैकेज मिलेंगे, हमारे युवाओं को सृजित जॉब मिलेंगे, हम रोजगार देंगे। तमाम वादे, एक से बढ़कर एक वादे। ना वो सरकार वादा पूरा किया, ना ये सरकार की उम्मीद है। एक ही सरकार में, दोनों सरकार में एक ही चीज कॉमन मिला अभ्यर्थियों, हमारे साथियों, हमारे बंधु, हमारी बहनें, एक ही चीज कॉमन मिला, और वो मिला लाठी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे 50 गालियां दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा आपकी बातें। लेकिन मैं सही हूं तो कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि सरकार से क्या उम्मीद थी। क्या हम सबको सरकार ने मिलकर बेवकूफ नहीं बनाया? यही सरकार की मंशा है कि बिहार पिछड़ा राज्य रहेगा, तभी हमारी रोजी रोटी चलेगी। आज यहां पर पढ़े लिखे बच्चे हो जाएंगे तो कल मांग करेंगे, विद्रोह करेंगे। जब इतना सब पढ़ लिख लिया है तो ये विद्रोह कर रहा है, जब ज्यादा पढ़ लेगा तो कहां से हम करेंगे? कोई अपनी राजनीति सेकने में हैरान है तो कोई उसी में तवा उलाटने में। समझ ही सकते हैं हमारी परेशानी कौन सुनेगा? कौन? प्रधानमंत्री के पास जाओ तो बोलेंगे कि राज्य का चक्कर है, आप राज्य के मंत्री से बात कीजिए। मुख्यमंत्री के पास जाओ तो बोलेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित जो पैसा मिलता है ना सर्व शिक्षा अभियान के, जैसे हमारे गृह मंत्री जी बोले थे कि सरकार द्वारा पैसा दिया ही नहीं जाता है, वो भी हम लोग कहीं से व्यवस्था करके शिक्षकों का पेमेंट कर रहे हैं। इससे पहले जवाब नहीं था ये, इससे पहले नौकरी दिखाई दे रही थी, अब पैसा की बात आ गई। अरे धन्य है गुरु, धन्य है। छोड़ दीजिए, हम भी लोग आपके बाल बच्चे हैं। आप अगर इस तरीके का बयानबाजी कीजिएगा तो हमारी ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा। हम अभ्यर्थियों को बकस दीजिए। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है इस ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी से एक ही लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हम यहाँ के अभ्यर्थियों को इतना बेहतर शिक्षा दें कि वह प्राइवेट की तरफ देखें मत। हमारी यही इच्छा है। सरकारी विद्यालय का जो गरिमा डूबा हुआ है, उस गरिमा को फिर से जगाना, फिर से सृजित करना ही हम लोग का उद्देश्य है। ये जवान की बात और मन की बात मत करिए। रोजगार की आपने बात कही, सिर्फ बात ही भर कही, देने तक का कुछ नहीं पता है। कोई कहे पैसा ही नहीं मिलता है, कोई कहे कि हमारे पास समय ही नहीं है, कोई बोलेगा कि अभी तो नौकरी, अभी तो हमारी सरकार बनी है, कहां से नौकरी दे दे इतना जल्दी, थोड़ा समय दीजिए, सब होगा। मैं बेचैन हो जाते हो तुम लोग, हैं सुबोध, हैं बेचैन हो जाता है तुम। देखो विनोदवा को आराम से बैठा हुआ है, हाँ, नौकरी थी। आ दोनों आके अगर मारे तो मन लठी से, ठीक ना, एकदम मार के एकदम कपार फाट, ठीक ना। फिर तो अपने अधिकारी को मार के एकदम थलुआ टाइट कर दे। ऐसा मारो कि ना सारा अभ्यर्थी डर के हमारे चूल्ही में लुका जाए। अरे ये कब तक की राजनीति ऐसे चलेगी? कब तक हम अभ्यर्थियों को आप गाय भैंस बकरी समझिएगा?